सोमवार से शुरू हो रहे चौथे लॉकडाउन के लिए दिल्ली वालों ने केजरीवाल सरकार को 5 लाख से ज्यादा सुझाव दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि वो कौन से मुख्य नियम हैं जो कोरोना से बचाव के लिए खुद पब्लिक ने सुझाए। पब्लिक से मिले सुझावों और विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। जैन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में प्रतिदिन सुबह और शाम 10 लाख लोगों को भोजन दिया जाता है। अगर 20 लाख लोगों को भी भोजन की आवश्यकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मुझे पता लगा है कि गलती से शायद सॉफ्टवेयर के सिस्टम की वजह से हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं दिए तो सबको मिल जाएगी। यानी तनख्वाहें सबको दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। सर, लॉकडाउन 4 को लेकर जो नए सजेशन जो जनता के पास से आए हैं, क्या उसको आप लोगों ने भेज दिया है प्रपोजल केंद्र हाँ सरकार जी, के पास? प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज्यादातर लोगों ने देखो 2 चीजों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाए बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो मास्क लगाएं। मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो को 2 महीने के अंदर काफी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था। बट अब ये कह सकते हैं कि अगर हम मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीजें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हैं। सर, मॉल पर मार्केट को लेकर भी कोई सुझाव दिया गया है कि लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए। कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं तो इवन और खोले। कुछ लोगों ने हफ्ते में 3 दिन खोल रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन है। सर, लगातार जो केसेस है बढ़ रहा है, कल हाईएस्ट नंबर था 472 का, और अब जैसे कि बाकी जो एक्सपर्ट्स है वो भी बोल रहे हैं कि अब आने वाले समय बहुत खराब रहने जा रहा है। सीएम ने भी कल बोला, तो क्या कुछ नई तैयारी? देखिए, तैयारी है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोरोना पहले लगता था शायद ये गर्मी स्टार्ट होगी और चला जाएगा। हर आदमी को विश्वास था कि 1 मई आखिरी दिन होगा, कि 1 मई के दिन ये परमानेंटली चला जाएगा, पर जाने वाला लग नहीं रहा है। अब ब्राजील देखिएगा और वहाँ पे लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तब भी ये फर्क नहीं पड़ा है। तो मतलब अब कोरोना के साथ जीना तो सीखना पड़ेगा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई नंबर्स पे अगर जाएंगे, नंबर्स के बजाय आपको परसेंटेज ग्रोथ पे देखना पड़ेगा। परसेंटेज ग्रोथ जैसे कि कल की थी तो दैट इज मुश्किल से 5% की ग्रोथ थी, तो 5% 5.5% की ग्रोथ थी, दैट इज नॉट टू हाई। एक टाइम था 20% की ग्रोथ थी, फिर 12% रही, थोड़ा कम हुई, तो 5-6% की ग्रोथ चली। सर, लेकिन नंबर जैसे बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन 4 के लिए जो सुझाव तमाम दिए गए हैं तो उसको देखते हुए मतलब सरकार का इस पर क्या मत है सर? जनता के सुझाव तो आपने बता दिए। जनता के सुझाव है, सरकार का मत है कि हमें दोनों चीजों में बैलेंस करने की आवश्यकता है। हमें वायरस के इन्फेक्शन को रोकना इज इम्पोर्टेंट, कि लॉकडाउन सिर्फ लॉकडाउन से नहीं, उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर मास्क लगाना, जो कि आज से 2 महीने पहले लगता था कि मास्क लगाने से कोई इतना फायदा होने वाला नहीं है, एक्सपर्ट्स का कहना भी यही था, आज सबका कहना है कि अगर दोनों ने मास्क लगाया, जो इन्फेक्टेड है वो भी और जिस सामने वाला भी लगाया, तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं। अगर आप साबुन से हाथ बार बार धोते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो मुझे लगता है इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सर, जब केसेस बहुत कम थे उस समय लॉकडाउन शुरू हुआ और अब अगर केसेस की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरीके से सारा सब कुछ मैनेज हो पाएगा? देखिए क्या था, तब जानकारी नहीं थी ना, तब आपको लगता था कि मैंने जैसे बताया कि शायद 1-1 महीने में खत्म ही हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा। अब ये क्योंकि हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल रहने वाला हो, अंदाजा है कि पहला कितना टाइम रहेगा। अब 2-3 साल तक लगातार सब कुछ बंद करके रखवाना संभव है। सर, जो आप ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, कल 472 केसेस आए और लगातार जो केसेस आ रहे हैं, क्या ये केसेस कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं या फिर नहीं, कुछ कंटेनमेंट जोन से भी है, थोड़ा बहुत। सर, आप गृह मंत्री भी हैं और दिल्ली से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि खाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। इन माइग्रेंट्स जो लेबर्स हैं इनको रोकने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए, देखिएगा आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दिल्ली से नहीं है, वो दूसरे राज्य से आके दिल्ली के थ्रू पास कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली के भी कई लोग जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए पूरी दिल्ली में हमने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हुए हैं। अब जिसको भी चाहे हमारे बसेरे भेजते, रहने की जगह, खाने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली में 10 लाख लोगों को
मॉर्निंग में लंच कराया जाता है और रात के टाइम डिनर कराया जाता है। अगर 10 लाख का 20 लाख भी करना होगा तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। सर एक सवाल ये है कि रोहिणी में एक मामला सामने आया है कि 18 दिन से एक बुजुर्ग की बॉडी अब रखी हुई है, जैसा कि आपने कहा कि 48 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, परिवार इंतजार कर रहा है सर सुप्रीम कोर्ट के जज है जिनके खुद को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उन्होंने पूरी फैमिली के साथ खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज पॉजिटिव हो पाए। सर इंडस्ट्रीज को लेके अभी ज्यादातर फैक्ट्रियां अभी 50% भी खुल पा रही थी, इनको लेके कुछ आप लोगों को देखिएगा, ये तो मान के चलिएगा। देखो शुरुआत में किसी भी फैक्ट्री को खोल पाना 2-4-5 दिन तो उसको सेटअप करने के अंदर, टेस्टिंग करने में, सब चीजों में लग जाता है और लेबर का इंतजाम करने में टेक सम टाइम। सर सुप्रीम कोर्ट के जज ने पॉजिटिव पाए गए, उनके जो कुक है वो पॉजिटिव पाए गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैमिली के साथ उनको सेल्फ क्वारंटाइन किया। इसमें मुझसे क्या कमेंट करते हैं?